अर्जुन, जितेंद्रिय, साधन परायण एवं श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति रूप को प्राप्त हो जाता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के 33 से लेकर 37 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया, जिसमें 33 से लेकर 42 तक के श्लोकों में ज्ञान की महिमा के बारे में बताया गया है, जिसके आज हम 38 से 42 तक के श्लोक पूर्ण करेंगे। वह आज हमारा पूर्ण हो जाएगा चौथा अध्याय, कल से प्रारंभ होगा 5वां अध्याय। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दन्ति श्रद्धावा लभ्यते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्तिमचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्यधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय तस्मादज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तवैनम संशयम् योग मातिष्ठोत्थिष्ठ भारत। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 38 से 42 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। अब आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतःकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव कर लेता है एवं अपनी आत्मा में पा लेता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय, साधन परायण एवं श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति रूप को प्राप्त हो जाता है और विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है, न तो परलोक है और न सुख ही है। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन कर समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहां पर पूर्ण होते हैं हमारे 38 से लेकर 42 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान, और साथ ही साथ पूर्ण होता है हमारा श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय। कल से प्रारंभ होगा 5वां अध्याय। आगे की श्रीमद् भगवत गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।